हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन ब्रशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज मनी? मनी मनी इज इजी टू यूज बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। तो हाउ टू डिफाइन द मनी? वी कैन से मनी इज एनीथिंग एनीथिंग which generally accepted for exchange goods and services, measure the value, store the value, and same time use for deferred payment। तो मनी क्या है? हम मनी उसको कहेंगे जिनमें ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से? तो मनी क्या है? एनीथिंग। मनी क्या है? कुछ भी, वो कोई भी चीज जिसके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसका मनी कहेंगे। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, जिसको जनरली एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि विदाउट एनी डाउट एक्सेप्ट करेंगे किस चीज के लिए? फॉर एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज करने के लिए किसी भी चीज को, गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, जिसको जनरली एक्सेप्टेबल कर लिया जाएगा विदाउट एनी डाउट। और साथ में मेजर द वैल्यू। ये मनी वो जो किसी चीज को मेजर करना सकता है, जो किसी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकता है। स्टोर द वैल्यू, जो किसी चीज की वैल्यू को स्टोर करेगा। एंड द सेम टाइम यूज फॉर द डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स होते हैं फ्यूचर में जो भी पेमेंट हमें करनी है उन सभी चीज को। तो एनीथिंग विच हैज दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स are known as a money. So we can define the money. Money is anything which generally acceptable. This is a very important function of the money. Is generally acceptable for exchange of goods and services. Measure the value, store the value, and same time use for the deferred payment. तो मनी को हम अगर इसको बताएंगे कि मनी में क्या है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो वी कैन से मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि हम इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। अगर हम बोलेंगे कि किसी कंट्री के अंदर मनी का टोटल स्टॉक कितना है, तो उसको हम जब मेजर करेंगे, मनी को जब मेजर करेंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे। जो मनी होती है उसको हम किसी पॉइंट टाइम में, स्टॉक होता है जिसको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में। तो वो मनी हमारे पास क्या है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ हाउ द मेजर द मनी? मनी को मेजर कैसे करेंगे? तो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मनी को हम मेजर करने के लिए हम मनी को 4 पार्ट में मेजर करते हैं। दीज आर एज अंडर। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को हम 4 पार्ट में डिवीजन करते हैं। दीज आर M1, M2, M3 एंड M4। जो M4 है ये वाइडेस्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है। M4 is the widest measurement of money supply, while the M1 is the narrowest measurement of money supply. तो इस तरह से मनी सप्लाई को हम 4 पार्ट डिवीजन करेंगे, M1, M2, M3 एंड M4। M1 क्या है? M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD। C stand for कैश
हेल्ड, कैश और करेंसी, कैश और करेंसी, हेल्ड बाय जनरल पीपल। डीडी, डीडी स्टैंड फॉर, ये सी स्टैंड फॉर कैश, डीडी स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट में होता है जिस मनी को हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट टाइम में हम विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो जनरल पब्लिक ने जो कमर्शियल बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट की हैं उसको डीडी बोलते हैं। एंड ओडी स्टैंड फॉर द अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के अंदर जो अदर डिपॉजिट्स हैं वो हमारे पास स्टैंड फॉर द ओडी। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी M1 की। देन M2, M2 stand for M1 plus post office saving deposit, post office saving deposit, right? ये M2 हो गया। Then M3, M3 is M1 plus time deposits, time deposits with commercial bank। राइट, जो M3 है, M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट नहीं आएगा। M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट नहीं आएगा। M3 के अंदर क्या आएगा? M3 के अंदर आएगा M1 मीन C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट जो हमने किया हुआ है कमर्शियल बैंक के साथ में, वो हमारे पास M3 जाएगा। देन M4, M4 इज द वाइडेस्ट कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो M4 में हमारे पास आएगा M4 इक्वल टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो M3 के अंदर क्या हो गया? M4 के अंदर क्या हो गया? M4 के अंदर सारा अमाउंट इंक्लूड हो गया है। इसमें क्या हो गया? M3 में क्या था? M3 में था M1 मीन CC प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट। इट मींस M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट हमारे पास इसमें था, दैट वाज M2। तो M4 इज द वाइडेस्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई जो हमारे पास आरबीआई के अकॉर्डिंगली जो मनी को हम मेजर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो मनी का जो मेजरमेंट है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, तो दैट इज द M1, M2, M3 एंड M4। M1 आई रिपीट, M1 इज C प्लस DD प्लस OD। M2 के अंदर आता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। M3 के अंदर आता है M1 C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। और M4 के अंदर आता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो किसी भी टाइम में जब मनी की सप्लाई करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के पास जो मनी होती है और रिजर्व बैंक के पास जो मनी होती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर द मनी सप्लायर, because they are the producer of the money, therefore this money is not counted when measure the money supply। तो मनी सप्लाई को हम मेजर करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट टाइम में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय चैनल।